नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंदु ज्ञान 24 में। और मैं आज आपको करवाने वाली हूँ वाक्य रचना। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वाक्य रचना। सबसे पहले परिभाषा में पतंजलि की परिभाषा के अनुसार पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे राम जाता है, ये जो है ना अपने आप में पूर्ण वाक्य है और यही वाक्य कहलाता है, क्योंकि राम जाता है इसमें पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि राम जो है ना वो जा रहा है, और इसी को वाक्य कहते हैं। आगे है 2 नंबर पे परिभाषा, प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा। भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। न्यूनतम पूर्ण और सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। जैसे राम जाता है, इसमें ज़्यादा शब्दों का प्रयोग न करके केवल उन्हीं सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे कि ये वाक्य अपने आप में पूर्ण हो जाता है। जैसे राम जाता है। अगला है अन्य भाषाविद के अनुसार वाक्य सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित समूह है। सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित समूह है। कैसे? जैसे पहले तो सार्थक शब्द कि राम सार्थक शब्द है, जाता है, तो ये दोनों सार्थक शब्द हैं, इससे वाक्य बना। सुव्यवस्थित का मतलब है मैंने जाता पहले लिख दिया और राम बाद में लिख दिया, तो जाता राम है, तो ये वाक्य सही नहीं होता। तो यानी वाक्य क्या है, उनमें सार्थक शब्द भी हों और सुव्यवस्थित भी तरीके से भी वो हों, तभी वो वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए समझेंगे, सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है। आगे वाक्य के कुछ भेद हैं। वाक्य के 2 भेद हैं। कैसे? अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। यानी वाक्य को अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से इसको बांटा गया है, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसका विभाजन किया गया है। जैसे सबसे पहले अपने पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद हैं, जो निम्न हैं। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उनमें अस्तित्व का बोध होता है किसी चीज़ की, तो वो वाक्य भी खाली इसमें क्रिया का नहीं है। साधारण वाक्य जो एक तरीके से होते हैं वो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य गर्मी देता है। सीधी सी बात है कि सूर्य जो है वो गर्मी देता है, ये एक क्रिया हो रही है, देता है। साधारण सी एक वाक्य है। भारत मेरा देश है। भारत मेरा देश है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। 2 नंबर पे है अपना निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध का बोध होता है। निषेध का मतलब होता है न होना। निषेध का बोध होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। यानी निषेधवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य एक ही होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं आज नहीं लिखूंगा। माला नहीं खेलेगी। आज आज राम विद्यालय नहीं गया। इसमें सारे के सारे वाक्य निषेधात्मक अथवा नकारात्मक वाक्य हैं। उसके बाद में है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए या किसी से कुछ पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट होता है, तुम्हारे गांव का क्या नाम है। कोई किसी से पूछ रहा है कि तुम्हारे गांव का नाम जो है वो क्या है, तुम पढ़ने कब जाओगे, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। यानी जब कोई किसी से कुछ पूछता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इसमें आदिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई आश्चर्य से पूछ रहा है, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, ओ बड़ा जुल्म हो गया। यानी इसमें क्या व्यक्त हो रहा है, इसमें दुख व्यक्त हो रहा है कि कोई गलत काम, बुरा काम हो गया। छी कितना गंदा दृश्य। इसमें घृणा स्पष्ट हो रही है। शाबाश बहुत अच्छे, इसमें हर्ष का बोध हो रहा है। तो ये विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं।
उसके बाद में है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। कैसे, जैसे तुम पानी लाओ, कोई किसी को आज्ञा दे रहा है कि तुम पानी लेके आओ, अपना अपना काम करो, आप चुप रहिए, ये सारे के सारे आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। उसके बाद में है इच्छावाचक। इसमें क्या होता है, किसी इच्छा, आशा, आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, यानी तुम्हें लंबी उम्र दे। नववर्ष मंगलमय हो, मतलब जो नया साल है वो मंगलमय हो। ईश्वर करे सब कुशल हो, दूध ना हो पूतो फूलो, ये आशीर्वाद हो गया, ये शुभ कामनाएं होगी। तो ये सारे के सारे इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में है जिन वाक्यों में कार्य के होने या न होने में संदेह का बोध हो, मतलब उसके होने या न होने में हमें संदेह होता है कि क्या पता ये होगा कि नहीं होगा, हमें संदेह की स्थिति बनी रहती है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से संभवतः वह सुधर जाए। संभवतः यानी पक्का तो नहीं है, उसको संदेह है कि वो हो सकता है सुधर जाए। शायद मैं कल बाहर जाऊं, शायद से पता चल रहा है कि वो उसको पक्का नहीं है कि वो बाहर जाएगा ही। आज वर्षा होने की संभावना है, तो ये संभवतः है, शायद, संभावना, इनसे हमें संदेह का बोध होता है, तो ये संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। हाँ, इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इस नाम से प्रश्न आते हैं, इससे भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस नाम से भी प्रश्न आते हैं। तो ये क्या है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब ये फसल अच्छी कब होती, जब वर्षा होती, यानी इस क्रिया का जो परिणाम है इस वर्षा होने पे है, तो वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। आप आते तो इतनी परेशानी नहीं होती, आप आते तो इतनी परेशानी नहीं होती। तो ये वाली क्रिया इस पे आधारित है। यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे, यानी जब छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर जाएंगे, मतलब एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। तो ये है हेतुवाचक वाक्य अथवा संकेतवाचक वाक्य। अब 2 नंबर पे है रचना के, अभी भी अपने पढ़ा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब अपने पढ़ेंगे रचना के आधार पर। ये रचना के आधार पर 2 भेद हैं, एक तो है सरल वाक्य और एक है जटिल वाक्य। पहले तो रचना के आधार पर 2 ही भेद माने हैं, सरल वाक्य और जटिल वाक्य, लेकिन फिर से जटिल वाक्यों को आगे 2 भागों में और विभाजित कर दिया गया, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य पढ़ेंगे सबसे पहले कि सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही क्रिया हो उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य निकल रहा है, पानी बरस रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। इसमें सूर्य निकल रहा है एक ही क्रिया है, पानी बरस रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे में एक ही क्रिया, इसलिए इन्हें सरल वाक्य कहते हैं। 2 नंबर पे आता है जटिल वाक्य। जटिल वाक्य वे वाक्य जिनमें एक से अधिक उपवाक्य हो उन्हें जटिल वाक्य कहते हैं। उपवाक्यों का मतलब है उसमें सरल जो वाक्य हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, उन्हें जटिल वाक्य कहते हैं। लेकिन जटिल वाक्य के आगे 2 भेद और हैं। जटिल वाक्य के 2 भेद और हैं, वो हैं संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले संयुक्त वाक्य देखेंगे। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य, यानी 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक अथवा योजक अवयव से जुड़े होते हैं, तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब ये समुच्चय बोधक या योजक क्या होते हैं, ये होते हैं या, किंतु, परंतु, और, इसलिए। यानी जब 2 स्वतंत्र वाक्य हैं, या, किंतु, परंतु और इसलिए, इनमें से किसी एक को लगाकर जुड़े हों, तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण से समझ सकेंगे हम। हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। यानी एक तो सुबह से शाम तक बाजार में खाक छानी और दूसरा स्वतंत्र वाक्य काम नहीं बना, तो इनको किसने जोड़ दिया, इसने, किंतु ने इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये संयुक्त वाक्य के अंदर आ गया। अब आगे है इधर अध्यापक पहुंचे और उधर छात्र एक एक कर खिसकने लगे। अब जैसे अध्यापक क्लास में आया,
अध्यापक पहुंच गया और छात्र एक एक करके खिसकने लगे, मतलब वो क्लास से चले गए। तो दो स्वतंत्र क्रियाएं हैं जो कि और से जुड़ी हुई हैं। आगे है आप चाय पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं। अब आप चाय पिएंगे या भोजन करेंगे, इन दोनों स्वतंत्र क्रियाओं को किससे जोड़ दिया गया? स्वतंत्र वाक्यों को या से जोड़ दिया गया। समय बहुत खराब है इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो समय जो है ना वो बहुत खराब है, ये वाला स्वतंत्र वाक्य है, और सावधान रहना चाहिए, इन दोनों को इसलिए ने जोड़ दिया। इस प्रकार जब दो स्वतंत्र वाक्य समुच्चयबोधक या योजक से जुड़ा हो तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। 2 नंबर पे है इसका उदाहरण जटिल वाक्य का मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान वाक्य तथा अन्य आश्रित हो, यानी एक तो प्रधान हो और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य हो, तो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में तो क्या था, वो योजक से जुड़े हुए थे, परंतु मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान वाक्य होता है, अन्य उस पर आश्रित होता है। यही हमें पहचान करनी है, तब हम पता लगा सकेंगे कि मिश्र वाक्य कौन सा है और संयुक्त वाक्य कौन सा है। उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। अब ऐसे समझो कि मालिक ने कहा, अब मालिक ने क्या कहा हमें मतलब अंदाजा तो नहीं है ना कि वो क्या कहे, वो तो कुछ भी कह सकता है कि, अब ये तो अलग वाक्य है, और कल छुट्टी रहेगी यानी ये वाला वाक्य, ये मेन वाक्य, ये मुख्य वाक्य जो है ये इस पे आश्रित है, छुट्टी रहेगी। ऊंट ही एक ऐसा प्राणी है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है। जो यानी ऊंट ही एक ऐसा प्राणी है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है, तो यहाँ पे ये मिश्र वाक्य हो गया। यह वही भारत है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ये वाक्य हो गया, और ये आश्रित वाक्य हो गया जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस प्रकार ये हो गया अपने वाक्य। अब कुछ उदाहरणों से, अब कई बार प्रश्न ऐसे आता है कि कोई सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, तो उसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करो, अथवा ये संयुक्त वाक्य है तो इसको सरल वाक्य में कैसे लिख सकते हैं, या इसका सरल वाक्य क्या होगा। तो इसको समझने के लिए वाक्य परिवर्तन के अभ्यास हेतु कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे साधारण वाक्य है, फिर उनको संयुक्त वाक्य में कैसे लिखेंगे या उनको कैसे बदलेंगे, तो इसको समझेंगे। वह गरीब होने पर भी ईमानदार है, ये तो है साधारण वाक्य, एक ही बात एक ही लाइन में कर दी उन्होंने। वह गरीब होने पर भी ईमानदार है, लेकिन अगर इसी को हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो कैसे, वह गरीब है और ईमानदार है। अब ये और क्या, ये योजक है। हमने यही पढ़ा था कि संयुक्त वाक्य को जिसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और उन्हें योजक की सहायता से जोड़ दिया जाता है, और, या, किंतु, परंतु आदि। तो इसमें और लगा के जोड़ दिया तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। वह घर आकर मुझसे मिला, वह घर आकर मुझसे मिला साधारण वाक्य है, लेकिन वह घर आया और मुझसे मिला, तो इनको जोड़ दिया गया और से। छुट्टी मिलने पर बच्चे खुश हो गए, छुट्टी मिली इसलिए बच्चे खुश हो गए, तो ये संयुक्त वाक्य बना दिया गया। अब है सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना। कैसे, उसका विद्वान होना सच है, इसको बनाएंगे, यह सच है कि वह विद्वान है। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक तो होता है मुख्य वाक्य, दूसरे उस पर आश्रित वाक्य होता है, यही है इसमें। उसने अपने को निर्दोष बताया, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। गाने वाला लड़का आ रहा है, जो लड़का गाता है वह आ रहा है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।